स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज पर। दोस्तों 500 वर्षों के तप तपस्या बलिदान त्याग और शहादत का आज प्रतिफल है कि आज अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विराज मंदिर बनके तैयार है। आगामी 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा इसका प्राण प्रतिष्ठा। इस दिन खास करके हम सारे सनातनियों के लिए काफी गर्व और भावुक वाला पल है। इसमें जो जहां होंगे, देश के जिस भी कोने में होंगे, वो अपने अपने स्तर से वो राम के प्रति अपना आराध्य, अपना प्रेम प्रकट करते रहेंगे। चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे लोग घर घर दिया जलाकर राम अपने भक्ति को प्रदर्शित करेंगे, चाहे वो गरीबों को अनाज खिला के करेंगे, चाहे वो भजन कीर्तन का आयोजन करके करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्तर से भगवान राम के प्रति अपनी आराध्य और अपना प्रेम प्रकट करते रहेंगे। आज इसी संदर्भ में हमारे बीच हैं मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर कुंदन कुमार राय। नमस्कार। आज हम जानेंगे, वो भी काफी प्रफुल्लित हैं, भगवान राम का मंदिर रहा है और वो एक बहुत ही प्रख्यात और विख्यात मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट है और इनकी पेंटिंग किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आज इन्हें कई पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आप मेरे चैनल पे इनसे पहले भी मिल चुके हैं। तो आज हम जानेंगे भगवान राम का जो विराज और भव्य मंदिर जो बन रहा है, उसमें ये इन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से अपना प्रेम जो भगवान राम के प्रति दिखाया है, वो आज चलिए हम और आप जानेंगे। स्वागत है आपका YouTube चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज में। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बनके तैयार। बिल्कुल। इससे आप कितने ज्यादा उत्साहित हैं? मुझे लगता है कि त्रेता युग में एक बार ऐसा हुआ था कि कल श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है और एक दिन पहले उन्हें वनवास दे दिया गया और जो खुशी की लहर थी वो दुख में फैल गई थी। और उसके बाद भी राम फिर आए और फिर जो है वो हर्ष और उल्लास से हम आज भी दीपावली मनाते हैं, हम आज भी पटाखे जलाते हैं, हम आज भी दिए जलाते हैं। तो लगता है कि आज राम फिर से वापस आ गए हैं और ऐसे में 500 सालों से ज्यादा तक की हमने लड़ाइयां लड़ी और आज हमारे राम लला वापस हमारे मंदिर में आने वाले हैं। दिल के मंदिर में तो हमेशा से राम, हर भक्तों के बीच सिया राम बसे हैं, लेकिन हमारे मंदिर में वापस आ रहे हैं, ये बहुत ही खुशी का पल है। माता जानकी जी जो है, माता किशोरी जी हैं, वो उनके पतिदेव हैं और हमारे मिथिला के पाहुन हैं। तो ऐसे में वो आ रहे हैं, तो इस बार देश में नहीं विदेशों में भी हर्ष और उल्लास है और हर घर में जो है दिवाली की तैयारियां की जा रही हैं। और ऐसे में हम भी आर्टिस्ट हैं, तो मैंने भी कई तरह की चीजें बनाई हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं ये सब चीजें। 22 जनवरी को सर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा है। हाँ। दिन आप अपने घर में क्या तैयारी करके रहेंगे, क्योंकि उस दिन सारे सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व का पल है। तो उस दिन आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, हम लोग तो एकदम सुबह से मुझे लगता है कि अयोध्या जाना मेरा नहीं संभव हो पाया है, लेकिन हम लोग घर को ही अयोध्या की तरह सजाएंगे और दिए जलाएंगे और श्री राम की भक्ति में लीन हो जाएंगे। और ये बहुत ही हर देशवासियों के लिए गौरव का पल है कि राम लला जो है वो संघर्ष कर रहे थे अपने मंदिर के लिए और ये जीत जो है वो फिर से ऐसा लगता है कि जैसे एक बार रावण के ऊपर अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी और राम लला विराजे थे और एक बार फिर से राम लला विराजने वाले हैं। तो बेहद गौरव का पल है हम लोगों के लिए। साफ साफ सर आपके चेहरे पे वो खुशी हमें दिखाई पड़ बिल्कुल। रही है। ये खुशी सारे सनातनियों के चेहरे पे आपको सभी दिखेगी। सनातनियों के चेहरे पे। सर आप एक मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, तो आप हमें बताएं कि अपनी पेंटिंग के माध्यम से आप के लिए आपने क्या बनाया?
देखिए मिथिला पेंटिंग की शुरुआत ही त्रेता युग में हुई, रामायण काल में हुई, जब माता जानकी का विवाह होने वाला था रामलला से। तो जनक जी चाहते थे कि वो परंपराएँ, वो रीति-रिवाज, वो सब दिखाई दे बारातियों को। और आज भी जब हम बेटी की शादी करते हैं, तो उतनी ही भव्यता से करते हैं, खूब जोश से, खूब इससे कि बारातियों को दिखे कि हाँ, भई लड़की किस परिवार। तो जनक जी ने कलाकारों से कहा कि पूरे मिथिला को रंगों से सजा दिया जाए, और रीति-रिवाज, परंपराएँ और जो कहानियाँ थी उस समय की, तो वो सब कहानियों से सजाया गया, और वहाँ से मिथिला पेंटिंग की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग बहुत पेंटिंग जो है ना रामायण रिलेटेड ही बनाते हैं। तो उसमें एक फेमस पेंटिंग है, राम दरबार की पेंटिंग कह जाते हैं। वास्तु के हिसाब से भी ये पेंटिंग कहते हैं अपने घर में रखना बहुत शुभ फल दे। हम देख सकते हैं कि माता जानकी जी हैं, प्रभु श्री राम हैं, उनके अनुज हैं, और उनके साथ उनके अनन्य भक्त हनुमंत जी भी विराजित हैं। तो यही राम दरबार है, और इतना ही खूबसूरत राम राज्य है, जहाँ हर कोई सुखी है, कोई भी दुखी नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है। और वही राम राज्य की मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतवर्ष में फिर से आ जाए। ये मैं को बनाया है, और मिथिला पेंटिंग स्टाइल में बना है ये राम दरबार, और ये राम मंदिर भी जो है वो मिथिला पेंटिंग स्टाइल में बना है। और बहुत मैंने लगता है कि मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था, इसलिए मुझे बनाने में भी थोड़ा सोचना पड़ा कि किस तरह बनेगा। और लेकिन जब इसने साकार रूप लिया, तो पूरे देश में इसे पसंद किया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर तरफ ये पेंटिंग्स जो है बैनर्स में लगाए जा रहे हैं। और मैं जब देखता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सर, आपकी तल्लीनता और एकाग्रता को हम लोग इस चित्र में बखूबी देख सकते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप एक बार जो नया अयोध्या नगरी जो आज बन के तैयार है, आप उसको भी बहुत करीब से देखें। बिल्कुल, और, बिल्कुल। और अपने चित्रकला के माध्यम से एक अयोध्या नगरी का चित्र हो, एक और भी बहुत सारे चीज होंगे जो हम चाहेंगे उस चीज को भी सर आप अपने वो पलों को मैं भी चाहता हूँ कि इन आँखों से जो हम अभी लोग के हमने लिए बनाए हाँ, अभी हमने टेलीविज़न में देखा है, पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इन आँखों से देखना बहुत ही ज़्यादा लोमहर्षक होगा हम लोगों के लिए। जी। और उस पे अगर मैं पेंटिंग बनाता हूँ, तो मैं धन्य हो जाऊँगा बनाकर। सर, आपने देखा होगा कि भगवान राम के ऊपर बहुत सारा संगीत हमारे देश में रिलीज हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ कलाकारों का नाम लेकर उनके नाम से ट्वीट करके उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। और जहाँ तक हम जानते हैं सर, आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जगह जगह जाके बड़े इंस्टीट्यूट में जाके सर आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। उस मोटिवेट के दौरान सर आप थोड़ा बहुत गीत गायन भी करते हैं। तो आज सर 500 वर्षों के बाद आज भगवान राम का मंदिर बन के तैयार है। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुनाएं, भगवान राम से रिलेटेड कोई गीत। ये चूंकि रामलला विराजने वाले हैं, और ये मैं गीत सुनाना चाहूंगा कि जब वो वनवास के दौरान थे, तो उनकी जो माताएं थी, उनके जो पिता थे, जो ग्रामवासी थे, और उन्होंने जिस विरह को महसूस किया, और मुझे भी इस गीत से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। मैं जब भी गाता हूँ या सुनता हूँ, तो मैं वही 2 लाइन में सुनाना चाहूंगा। मिथिला में सुनाइएगा, मैथिली में या हिंदी में? मैथिली। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सिया बिना मोरी सुनी रसोई, कहीं न जाई, मुहे रघुवर की सुधियाई, घर से वन निकले दुनु भाई,
सावन गरजे भादो बरसे पग पुरवाई, कौन वृक्ष तर भीजत हुई है, कौन वृक्ष तर भीजत हुई है, राम लखन दुनु भाई, राम लखन दुनु भाई, मोहे रघु सुधियाई। बहुत 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 धन्यवाद सर। हाँ, ये छोटा सा गाना था ये भी आपका एक हिडन टैलेंट है जो मैं चाहता था दर्शक देखे। सर पहली बार जो आपसे मुलाकात हुई थी तो वो हमारे स्टूडियो में हुई थी और आज आपने मौका दिया हमें अपने घर पे बुलाने का। ये आपका ही घर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो मैं कहता हूँ आप यही विराज हो। और मैं अपने दर्शकों को साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, आज मैं सर के घर आया तो सर के वॉल पे एक फोटो देखा तो मैं चाहूँ कि सर क्या हस्ती है। आप देख सकते हैं सर का जो रिकॉर्ड है वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 108 में भी आया पेंटिंग्स हुआ है। है। सर इस रिकॉर्ड के बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली मैं हमेशा कुछ इनोवेशन, कुछ मोटिवेशन, कुछ इस तरह सामाजिक जागरूकता से रिलेटेड पेंटिंग बनाता हूँ। तो जिस समय कोरोना पीरियड चल रहा था तो उस समय क्या हो रहा था ना कि लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे थे और हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ व्यक्तित्व देते थे, फॉलो करना था, गाइडलाइंस जारी होती थी। तो ऐसे में मैंने जो पहली बार उन्होंने कहा कि थाली बजाना है, ताली बजाना है, घंटी बजाना है और कोरोना को भगाना है, वो चेन ब्रेक करने का वो संभाषण इतना खूबसूरती से उन्होंने दिया था कि हमें लग रहा था कि सही में अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा एक दिन के लिए, हम किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, तो उस दिन कोरोना जो है खत्म हो जाने वाला है। तो उससे रिलेटेड पहली पेंटिंग मैंने जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, मुझे लगता है भाषण के ऊपर बनने वाला वो पहला मिथिला पेंटिंग रहा होगा और उसमें मैंने कोरोना को भी दर्शाया था। एंड देन क्या हुआ कि वो पेंटिंग इतनी वायरल हुई, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, कि उसके बाद कई बार मुझे कॉल आता था कि अभी बंद होने वाला है, अभी लॉकडाउन खुलने वाला है, अभी ऐसा हो गया, तो उस पे कुछ पेंटिंग बनाइए, लहर कम हो रही है, लहर बढ़ रही है। तो पेंटिंग्स में बनाता चल, मार्मिक पेंटिंग है। एक बार एक इंसान था जिनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसने कोठी के ऊपर उनका दाह संस्कार किया था, तो वो पेंटिंग भी मुझे रात में कॉल आया था बनाने के लिए और अगले दिन दैनिक जागरण में वो छपी थी। तो इस तरह से मैंने वोटिंग अवेयरनेस पे एक पेंटिंग बनाई थी, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हुई और मुझे निर्वाचन विभाग से कॉल आया कपिल सर का कि हम वो पेंटिंग जो है 2020 में यूज करना चाहते हैं के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी पहली पेंटिंग थी जो इतने बड़े स्तर पे जाने वाली थी। और 2021 में 11वें मतदाता दिवस पे माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार दीपक कुमार सर के द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार मुझे उस पेंटिंग के लिए मिला। और देन उसके नीचे नाम भी था, हर समाचार पत्रों में, हर न्यूज में वही पेंटिंग के बारे में आ रहा था। और जब लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि हु इज कुंदन, भी सर्च करते हैं, कुंदन कुमार रॉय सर्च करने से भी गूगल बताने लगा। तो वो हुआ। उसके बाद एक पेंटिंग मैंने वैक्सीनेशन के ऊपर बनाई थी जो इंटरनेशनली वायरल हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी का न्यूज़लेटर आता है बिहार भवन से, उसके 3 पेज में सिर्फ उस पेंटिंग के बारे में लिखा हुआ था। और वो पेंटिंग एम्बेसी ऑफ इंडिया इन चाइना, इन स्लोवेनिया और कई सारी एम्बेसियों ने उसको ट्वीट किया था, कई सारे मिनिस्टर्स ने उसको ट्वीट किया था, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उसे ट्वीट किया था। और आने वाले समय में मुझे अमेरिका से आरोन स्निफ्ट सर का कॉल आया, साइज उन्होंने $100 में मुझसे खरीदा था। तो इस तरह से कई सारी पेंटिंग जो है वायरल हुई, लोगों ने पसंद किया, चाहे वो सामाजिक जागरूकता की हो या कोरोना का वध करती हुई माँ दुर्गा हो, कोरोना को निशाना साधते श्री राम हो,
या बाकी भी जो पेंटिंग मैंने जल जीवन हरियाली पे बनाई है, महिला के शोषण पे भी मैंने बहुत सारा पेंटिंग बनाया है, वुमन एम्पावरमेंट पे भी बहुत सारा पेंटिंग बनाया। और एक चीज़ जो मतलब बेरोज़गारी है जिससे सभी युवा जो है पीड़ित है, तो उस पे भी कई पेंटिंग है जो प्रसिद्ध हुई हैं। आप मतलब ऑलराउंडर हैं सर, हर क्षेत्र में हाँ, हर आप। चीज़ पे पेंटिंग बनी है। जी, जी, बिल्कुल। तो सर मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए लाइव कुछ बनाएँ, बिल्कुल। जिससे हमें भी ये देखने का मौका मिले कि आप कैसे चित्रकारी करते हैं सर। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें एक आम इमली बनाने में भी काफ़ी सोचना पड़ता है, और इनका आप हाथ का स्पीड देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये पेंटिंग बना रहे हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये भगवान राम का तीर और धनुष का एक छोटा सा चित्र इतने कम समय में हम लोग के लिए बना रहे हैं। अब मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि इन्हें कलर ब्लाइंडनेस नाम का एक डिजीज़ भी है, उसके बावजूद भी ये मिथिला पेंटिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है सर? हमें दर्शकों को बताते रहे, आप पेंटिंग भी करते रहे साथ साथ। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपको कई रंगों में अंतर नहीं हो पाएगा, जैसे ब्राउन, पिंक, पर्पल, रेड, ग्रीन, मरून, ब्लू, ऑरेंज। मतलब रेड ग्रीन में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसमें आप कई रंगों को सही ढंग से देख नहीं पाते हैं। चूँकि जेनेटिक है तो इसका कोई रेमेडी भी नहीं है, और बहुत कभी-कभी एम्बैरेसिंग होता है कि एक बार क्या हुआ था कि मैं एक मॉल में गया था, बाहर शॉपिंग कर रहा था और मेरे साथ एक बैग था छोटा। तो मेरा जो वो टोकन देते हैं ना, वो खो गया था। और जब मैंने गया और उनसे कहा कि मेरा एक बैग है, और तो उन्होंने कहा टोकन कहाँ पे है? तो मैंने बोला टोकन तो खो गया है। तो उन्होंने बैग का कलर पूछा, तो मुझे वो कलर ही बताने में नहीं बन रहा था। मैंने ब्लैक बोला था, लेकिन वो डार्क ग्रीन था। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो फिर मुझे ना बैग के अंदर का सामान बताना पड़ा था कि क्या है। अब जैसे ग्रीन ब्राउन इन्वेलप होता है और मुझे वो ग्रीन दिखता है, तो मैं तो ग्रीन ही इन्वेलप माँगता था। अब जब से मुझे पता चल गया कि वो ब्राउन होता है, तो मैं सिर्फ़ इन्वेलप माँगता हूँ और ब्राउन, ग्रीन बताता नहीं हूँ। तो इस तरह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप अपने पसंद से कपड़े नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि आप कुछ और खरीदते हैं और वो होता किसी और कलर का है। या बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग में ही बहुत दिक्कत आता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं और उसमें कौन से कलर यूज़ करने हैं। तो मैं तो अभी डब्बों के ऊपर नाम लिख करके रखने लगा हूँ कि मुझे पता चल जाता है कौन सा कलर है, और कॉम्बिनेशंस मैंने याद कर लिए। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन अब उसको ओवरकम करना ही ज़िंदगी का नाम है, क्योंकि जितनी परेशानियाँ आती हैं हमें निखारने के लिए आती हैं। और 2 पॉइंट होता है जीवन में, या तो आप उन्हीं परेशानियों में बिखर जाते हैं या उनसे लड़कर निखर जाते हैं। तो मैंने निखरने वाला ज़्यादा सोचा है, और उसके बाद जितनी भी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन आज आप मेरे साथ हैं, ये भी बड़े गौरव की बात है। अगर मैं पेंटिंग नहीं कर रहा होता था, राम दरबार फेमस नहीं हुआ होता था, तो शायद आप जैसा एक महान व्यक्तित्व मेरे पास आज नहीं बैठा होता। तो ये भी बड़े गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और इसमें कई सारे लोग सफ़र करते हैं, और कई सारे जॉब में आपको पहले ही लिख के रखा रहता है नोटिस में कि कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट अप्लाई। जैसे कि आपको जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर वाले जॉब हैं, तो कई जगह आपको मेंशन मिलेगा, आप पेंटिंग से रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं, आप
ड्राइविंग में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि कौन सा बल्ब कब रेड हुआ कब ग्रीन हुआ वो पता ही नहीं चलता है। तो ये सारी तकलीफ़ें हैं इस चीज़ में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से कुंदन जी ने एक बहुत ही कम समय में भगवान पुरुषोत्तम राम का एक तीर धनुष बना के हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है। सर, जहाँ तक मुझे पता है कि आपने भगवान राम और पूरे रामायण पर आपने एक सीरीज भी बनाया है अपने चित्रकला के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि उस चित्र को सर आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये रामायण की शुरुआत मैंने यहाँ सीता जी के जन्म से दिखाया है। कहते कि एक बार मिथिला में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और ऋषियों ने कहा था कि जब स्वयं राज होंगे तभी वर्षा होगी, और उसी हल चलाने के समय एक चीज से टकराता है, वो हल का सीत उसे बोला जाता है, और उसे जब निकाल कर देखा गया तो मटके के अंदर एक छोटी सी कन्या दिखाई दी। क्योंकि हल के सीत से उनका प्रादुर्भाव हुआ वो पता चला, तो उनका नाम उन्होंने सीता रखा। राजा जनक के बच्चे नहीं थे तो उन्होंने उसे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया, और वो बच्ची जैसे जैसे बड़ी होने लगी वो कलाओं ली गई। और एक धनुष था जो शिव जी ने राजा जनक जी को दिया था, और वो खेल खेल में उठा लेती थी, साफ सफाई कर लेती थी मंदिर का और वापस रख देती थी, जबकि बड़े बड़े लोग उस धनुष को उठा नहीं पाते थे। तो ऐसे में जब राजा जनक जी ने देखा कि मेरी बेटी उस धनुष को इतनी आसानी से उठा लेती है, तो उन्होंने कहा कि जो इस धनुष को उठा लेगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उन्हीं के साथ करूंगा। इधर ये रामलला की भी पेंटिंग है, राम की पेंटिंग है, और वो भी बहुत महान धनुर्धर थे और मैंने उसको वैसे ही दिखाया। आने वाले समय में होता ये है कि उस स्वयंवर में वो अपने गुरु के साथ आते हैं और कोई भी राजा महाराजा शूरवीर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाता है, और श्री राम जी जो बहुत ही कम उम्र के बहुत ही सलोने से एक बालक थे और उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। प्रत्यंचा चढ़ने के बाद स्वयंवर में श्री राम और माता जानकी जी का विवाह संपन्न हो जाता है। और ये मैंने गौरी पूजन करते हुए बनाया है श्री राम और जानकी को, और बेहद ये माता जानकी की विदाई हो रही है और इस तरह वो विदा होकर के ससुराल जाती हैं। वहाँ राज्याभिषेक से एक दिन पहले महारानी कैकेयी उन्हें वन जाने का आदेश दे देती हैं और वो वन जाते हैं। वन में रहते कई वर्षों के बाद माता जानकी को एक हिरण दिखाई देता है जो कि रावण के द्वारा भेजा गया रहता है। रावण उसे इसलिए भेजता है क्योंकि उसने शूर्पणखा उनकी बहन थी, लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काटी थी। उस हिरण को पकड़ने के लिए राम जी को भेजते हैं और रावण इसमें सीता माता को हर के ले जाता है। और उसके बाद एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है जिसमें अधर्म और धर्म की दोनों में से कौन जीतेगा समझ में नहीं आ रहा होता है। और ऐसे में ही मेघनाथ का तीर लक्ष्मण को लगता है और हनुमान जी को संजीवन बूटी लाने भेजा जाता है। और उसके बाद लक्ष्मण जी जीते हैं और अंत जो होता है वो बुराई के अंत के साथ, रावण के अंत के साथ होता है। और यही रामायण है। और जो कहते हैं जो भी मन में रामायण रखता है हमेशा उसकी जीत होती है, कर नहीं पाता। और इन सब के बाद स्थापित होता है अयोध्या में, वो है ये राम दरबार। तो ये बहुत ही संक्षेप में मैंने रामायण की कहानी कही, और भी कई कड़ियां हैं लेकिन जल्दी में मैंने आपको पूरा रामायण बता दिया। सर, ये बहुत ही अनोखा और अनूठा चीज आज हमें अनुभव हुआ कि पूरे रामायण को आपने बहुत संक्षेप रूप में मिथिला पेंटिंग के द्वारा हम लोगों के सामने रखा। मैं बहुत सारे दर्शकों को भी ये चीज पहली बार देखने को मौका मिला होगा। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल पे अपना कीमती समय निकालने के लिए।